हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होना बनता भी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, यानी कि बहुत लंबे समय से हम जिस रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो फाइनली वो रिज़ल्ट आपका आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपना रिज़ल्ट चेक भी किया होगा। उनमें से हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनका के रिज़ल्ट में क्वालिफ़ाई लिखा रहा होगा और बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनके रिज़ल्ट में अनक्वालिफ़ाइड लिखा रहा होगा। यानी कि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो सेकंड फ़ेज़ के लिए क्वालिफ़ाई कर चुके होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट फ़ेज़ में ही बाहर हो गए होंगे। तो सबसे पहले मैं उन अपने भाई और बहनों से मैं एक बात कहना चाहूँगा जो फर्स्ट फ़ेज़ क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए हैं, कि बिल्कुल भी निराश ना हों। आप जिस फील्ड में है, यानी कि कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जिस फील्ड में है ना, उसमें आपको धैर्य बना के रखना है। जब हम कंपटीशन की लाइन में उतरते हैं ना, तो हमारा ये नहीं होता कि हम पहली ही वैकेंसी में जिसमें हम पहला फॉर्म डालेंगे उसी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, यानी कि जिसने बहुत लंबे समय से फॉर्म डालने से पहले से ही तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पहली भर्ती में नंबर आ जाता है। वरना कई भर्ती निकल जाती हैं। काफ़ी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जब हम कंपटीशन की लाइन में उतरते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमको धैर्य बना के रखना, यानी कि बिल्कुल पेशेंस बना के रखना। हमको बिल्कुल भी अफरा-तफरी नहीं मचानी है। आपका मैं दर्द समझ सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसी आती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे भाई-बहन ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ में तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने केवल फॉर्म डाला होगा और इस उम्मीद पे होंगे कि हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। शायद उन्हें इतना दुःख ना हो, लेकिन उन बच्चों को बहुत दुःख होगा जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ में अपना पेपर दिया था और पेपर देने के बाद जिस दिन से पेपर दिया था उस दिन से और आज तक की डेट तक वो कंटिन्यू फिजिकल की भी अपनी तैयारी कर रहे थे। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूँ जो मेरे कांटेक्ट में थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पेपर देने के बाद से वो कंटिन्यू ग्राउंड जा रहे थे फिजिकल के लिए। अब सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। वाकई बहुत ही मेरा भी माइंड अपसेट है उनके बारे में सोचकर कि उनको कितनी उम्मीदें उनको थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बात करूँगा मैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में, कि जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आपका रिजल्ट आया है। एक तो लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो 87 और 30 के बेस पे आया है, यानी कि 87-13 के बेस पे आया है। आपका जो रिजल्ट है वो 87% टोटल पोस्ट का, यानी कि 87% आपको दे दिया गया है और जो 13% है उसको होल्ड करके रखा गया है। होल्ड 13%। अब जो ये 13% है ये यूआर का है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी भी है और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए भी है। ठीक है, 13%। आप में से बहुत सारे बच्चे ने जो रिजल्ट देखा होगा उसमें 3 कॉलम आ रहे होंगे। एक तो जो क्वालिफाई हो गए वो हो गए, और कुछ बच्चों के जो रिजल्ट है जो शो हो रहा होगा उसमें ये दिखाई दे रहा होगा कि आप जो 87% में, क्योंकि मैंने एक देखा था उसमें ऑप्शन इस तरह से दिए हुए थे कि 87% में भी वो अनक्वालिफाई था। ठीक है, और 13% के यूआर में भी अनक्वालिफाई था और ओबीसी 13% में भी अनक्वालिफाई था। यानी कि इसमें क्लियर भी करके दे रहे हैं कि आप कहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं और कहाँ से अनक्वालिफाइड आप हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 87% में क्वालिफाई नहीं कर रहे, लेकिन 13% में जो होल्ड करके रिजल्ट रखा गया है उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा वेट करना है। जब वेट क्या करना है, देखिए कोर्ट में केस डला हुआ है 13% के लिए। जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, जब भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, तब आपको इस 13%, जो ये 13% इसको होल्ड किया गया है उसमें आपका नाम सिलेक्शन हो जाएगा। उस बेस पे फिर आपको लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसकी कट ऑफ की। ठीक है, इतना आपने समझ लिया कि जो आपका जो रिजल्ट है वो 87% पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया है और 13% को होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, बात करता हूँ मैं कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है
कि किस कैटेगरी की, यानी कि यूआर की, ओबीसी, एससी एसटी, मेल फीमेल, कि क्या इसकी कट ऑफ रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं पहले से ही मैं आपको एक बात बताते चला आया हूँ कि अगर कोई दो बच्चे हैं, सपोज करो ए और बी है, ए के 60 मार्क्स है और बी के 80 मार्क्स है, ठीक है। ए वाला तो ये है कि हमारे तो 60 है, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। लेकिन जो 80 नंबर वाला जो बच्चा है, ये 80 मार्क्स वाला, ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे 80 हैं और मेरे हो जाएंगे। लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही काली आंधी, मैं कह सकता हूँ कि एक नॉर्मलाइजेशन शब्द है। क्या शब्द है? नॉर्मलाइजेशन एक शब्द है। ये एक ऐसा शब्द है जो आसमान में बैठे हुए जमीन पे ला दे और जमीन पे बैठे हुए को आसमान में लाए। तो बिल्कुल सेम वही इस भर्ती में हुआ आपके रिजल्ट में, कि ये मालूम नहीं पड़ रहा कि किस बच्चे का नंबर कितने पे था और कैसे आ गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मैं अभी देखो, मैं मार्क्स नहीं बताना चाहता, लेकिन जिनके कम है लेकिन उनका भी हो गया, और जिनके बहुत सारे थे उनका भी नहीं हुआ। यानी कि 77-78 वाले का भी 77-78 मार्क्स वालों का भी जो क्या है, नहीं हुआ है। इतना समझ लीजिए बस केवल आप। जो मेरे संपर्क में बहुत सारे बच्चे थे जिनके कुछ न कुछ 77 मार्क्स थे, 77, किसी के 78 थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है 87% में। तो सोच लीजिए मेरिट कितनी हाई गई है। जबकि बिल्कुल डाउन जाने के चांस थे, बिल्कुल डाउन जाने के चांस थे। बहुत सारे रीज़न थे कि डाउन ही रहेगी, लेकिन आपका इसमें एक मेरिट हाई जाने का एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि जो 87% बेस पे आपके ये रिजल्ट डिक्लेयर किया हो, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूँगा जिनका फाइनली फर्स्ट फेज में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं। अब उनको दूसरे यानी कि सेकंड फेज के लिए तैयारी करनी है। सेकंड फेज मतलब फिजिकल के लिए तैयारी करनी है। आपका जो फिजिकल है ये 100 मार्क्स का है। इसमें रेस है, गोला फेंक है और लंबी कूद है, ठीक है। 100 मार्क्स का है, और आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुरा लगता है सुन के कि मैं कहता हूँ कि आप 70 से 80 मार्क्स लेकर आना। बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता है ये सुनकर कि 70 से 80 मार्क्स के आप करके दिखाओ, ग्राउंड जाओ। जब हमारे समय पर था तो हम भी करते थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं था कि हमारे समय पर 2:45 का समय था कि हमने 2:45 में ही रेस को कंप्लीट किया। हमारा समय और था, आपका समय और है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छा लड़ना पड़ेगा। आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, आपके बहुत बच्चों के साथ कंपटीशन है। आज के समय में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है तो बिल्कुल लग जाए, लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको बिल्कुल पसीने के साथ में, समझिए, खून भी बहाना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब आपको करना क्या है, जिन बच्चों का, जिन मेरे भाई बहनों का सिलेक्शन इस मतलब फर्स्ट फेज में क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है, 87 में अब उनको करना यह है कि वो अभी से बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अब तैयार हो जाए ग्राउंड के लिए। अब आपको ग्राउंड जाना है और ईमानदारी के साथ में आप फिजिकल की तैयारी करोगे। अब बात करते हैं कि फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह में आएगा, सुबह में नहीं आया तो फिर दोपहर के ऊपर के दोपहर में आ जाएगा, दोपहर में नहीं आया तो शाम में आ जाएगा। इस तरह से कई महीने बीत चुके। फाइनली आज कल आ चुका है आपका रिजल्ट, ठीक है। आपने देख भी लिया, आपको पता चल गया कि हम क्वालिफाई हैं या हम अनक्वालिफाइड हैं। बात कर रहा हूँ मैं क्वालिफाई की। तो अब आपको आज से ही और अभी से ही ये बिल्कुल ठान लेना है कि हमारा, ये सोचो कि उन बच्चों से आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो अनक्वालिफाइड हुए हैं। आपको इतना मौका मिला है, यानी कि आपको सेकंड फेज में जाने का मौका मिला है। तो अब आपको तो ईमानदारी से और ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब आप जाओगे, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि 100 मार्क्स में से आप 70 से 80 मार्क्स लेकर आपको आने ही आने पड़ेंगे। ये कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे और फाइनल मेरिट जो लगेगी वो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम आपका हुआ 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का ही आपका क्या है, आपका फिजिकल, ठीक है। यानी कि 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स में से आपका जो फाइनल कट ऑफ यानी कि फाइनल मेरिट बनेगी। और यकीन मानिए फाइनल मेरिट जो आपकी रहेगी, मैं एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ आपको कि 150 प्लस जिसके भी रहेंगे वो क्वालिफाई होगा। 150 प्लस, जिस तरह से मेरिट बहुत, मतलब जिस तरह से जाने की उम्मीद थी कि डाउन रहेगी, लेकिन बहुत हाई हो गई।
तो अब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत आपको जो 70 से 80 नंबर के अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कम कर लें और हमारा हो जाएगा, तो बिल्कुल आप अपने ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 70 से 80 नंबर का फिजिकल करना आपको कंपलसरी है। करोगे तभी आप फाइट कर पाओगे, अन्यथा आप अनक्वालिफाइड हो जाओगे सेकंड फेज से। सेकंड फेज जो बच्चे क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे थर्ड फेज में, यानी कि थर्ड फेज का मतलब है मेडिकल। क्या है? थर्ड फेज का मतलब है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल के बारे में आपको बता देता हूँ, और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, किस तरह का मेडिकल होता है, नॉर्मल होता है, हार्ड होता है, और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है और क्या नहीं बरतनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस फिलहाल इतना समझ लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल ही मेडिकल होता है। कैसा मेडिकल होता है? नॉर्मल होता है, हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है। लेकिन क्या क्या चीज़ चेक होती हैं, ठीक है, किन किस चीज़ की रिपोर्ट मांगी जाती है, क्या देखा जाता है, वो सब एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि ऐसा आपको करना है और ऐसा नहीं करना है, ताकि आप मेडिकल में भी आप क्वालिफाई कर जाए और फाइनल सिलेक्शन आप ले लें। एक बार फिर मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का, जिन मेरे भाई का, बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ज़िंदगी है, और जैसे जैसा वक्त गुजरेगा, देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते हैं 5वीं 6ठी क्लास में, तो हमको ये सिखाया जाता है कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और चल लो, क्योंकि उस समय हमें पढ़ना मुश्किल लगता है। तो कहते हैं 10वीं कर लो, सब प्रेशर खत्म हो जाएगा। जब हम 10वीं कर लेते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि 12वीं कर लो, 12वीं के बाद बिल्कुल फ्री हो, कुछ नहीं है। यानी कि हमें 2 साल का फिर हमें झांसा दिया जाता है कि 2 साल है केवल, 12वीं कर लो, 12वीं के बाद बिल्कुल पढ़ाई का प्रेशर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम उसी झांसे में आकर 12वीं भी कर लेते हैं, और लेकिन 12वीं करने के बाद हम देखते हैं कि असली दलदल में हम तब फंसते हैं जब हम 12वीं हो जाती है। हमारे साथ में बहुत सारे रास्ते होते हैं। 5वीं 6ठी क्लास से तो हमें क्लियर हो जाता है कि एक ही टारगेट होता है कि 10वीं करनी है, और 10वीं के बाद हमें 12वीं करनी है। लेकिन 12वीं करने के बाद जब हम 12th कर लेते हैं 10+2, उसके बाद बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। फिर हम उन रास्तों में से किसी एक या 2 रास्ते को हमको चुनना होता है, जिसमें से एक नौकरी लेना भी होता है। और जब हम स्पेशली कंपटीशन की लाइन में जब हम उतरते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि हम एक अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का जुआ खेल रहे हैं। ये ऐसा जुआ है, जीत जाएं तो बल्ले बल्ले, और हार जाएं तो ना घर का ना घाट का। यानी कि एक जो काम सीखने की उम्र होती है वो भी निकल जाती है, काम करने की उम्र होती है वो भी निकल जाती है, सिर्फ किस लिए? एक गवर्नमेंट जॉब की खातिर। और आज के समय में कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन, पढ़ना मुश्किल नहीं है। आप चाहो, अगर आपके पास प्लान है तो आप उस प्लान के थ्रू चलकर आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास प्लान नहीं होते, भेड़ चाल चलना होता है, और उसी के हिसाब से कुछ हम हार जाते हैं और कुछ हम हार मान लेते हैं। और कंपटीशन की लाइन में जो धैर्य बनाए, जो पेशेंस रखता है अपने अंदर, ठीक है, जो धैर्य बना के रखता है, वही अक्सर काम होता है। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे खरगोश चाल, यानी कि बहुत तेज फास्ट चल के भी कामयाब हो जाते हैं, और कुछ बच्चे धीरे धीरे स्लो स्लो में भी कामयाब होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना फास्ट चाल से कामयाब होते हैं, ना स्लो से कामयाब होते हैं, और लास्ट में होता क्या है कि ओवर एज हो जाते हैं। तो कंपटीशन की लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा हो ही जाएगा क्लियर। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का, और वो बिल्कुल क्लियर थे, कंफर्म था उनका कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया तो वो अनक्वालिफाई हो गए। अब उनको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, क्योंकि रिजल्ट जो जारी हुआ आपका, नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं दिया गया है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में प्लस हुए या फिर माइनस हुए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि 77 और 78 मार्क्स वालों का नंबर नहीं आया, क्योंकि मेरे संपर्क में कुछ भाई बहन ऐसे थे जिनके 77 78 मार्क्स थे, और मैंने उनका रिजल्ट देखा तो अनक्वालिफाइड उनका लिखा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि जो रिजल्ट है वो किस लेवल पे आउट हुआ है, यानी कि किस लेवल पे आपका जो रिजल्ट दिया गया है, आपको कितने मार्क्स वाले बच्चों को इसमें लिया गया है। या तो ऐसा हो सकता है कि जो 77 78 मार्क्स वाले बच्चे थे उनको नॉर्मलाइजेशन में डाउन कर दिया गया हो, बहुत डाउन कर दिया गया हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आसमान में बैठे हुए को ज़मीन पर रख दे, पटक दे, और ज़मीन वाले को आसमान में रख दे। बिल्कुल सेम वही इस रिजल्ट में हुआ है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और आ रही हैं।
आप तैयारी करें, बिल्कुल कंटिन्यू आप बने रहें। एक वैकेंसी में नहीं हुआ, इस भर्ती में नहीं हुआ तो दूसरी में, अगली में हो जाएगा, अगली में नहीं होगा तो उससे अगली में हो जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है, अगर आप मेहनत करेंगे, आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप ईमानदारी के साथ में अपनी स्टडी करें, ईमानदारी के साथ में आप तैयारी करें। ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में 1 दिन पढ़ रहे हो और बाकी 6 दिन आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं। कंपटीशन जो होता है वो डेली कंटिन्यूटी मांगता है कंपटीशन, यानी कि स्टडी आप कंटिन्यू करोगे, तैयारी आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अब जो हो गया वो हो गया, बिल्कुल भी माइंडली प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है किसी प्रकार से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही इसी पे डिपेंड थे, बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब जब आप देखोगे तो बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, ठीक है। तो निराश नहीं होना है। और बच्चे जिनका क्वालिफाई जो हो चुके हैं उनके लिए फिर मैं एक बार कहूँगा, ईमानदारी के साथ में आप तैयारी कर लीजिए। और हाँ, एक लास्ट में जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका फिजिकल कब होगा, आपका फिजिकल कब होगा, यानी कि आप कितना इसमें समय दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई महीने पहले से आपके फिजिकल की तैयारी चल रही है, प्रशासन इसमें भी लगा हुआ है। और आने वाले 2 से 3 महीने में, लगभग 2 महीने में आपका जो होगा कि लोकसभा का इलेक्शन भी आ जाएगा। और बहुत ही कम समय, अब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस 50-50 हैं, 50-50 हैं इस चीज़ के कि आपको लोकसभा से पहले, आपका इलेक्शन से पहले कि आपका फिजिकल करा दिया जाए। क्योंकि ज़्यादा जो चांस लग रहे हैं वो अब चांस यही लग रहे हैं कि आपका जो फिजिकल है वो आपका फिजिकल इलेक्शन के बाद हो, ठीक है, इलेक्शन के बाद हो। क्योंकि प्रशासन अब इलेक्शन की तैयारी में लग जाएगा और आने वाले अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता की भी घोषणा होने वाली है। या तो आपका जो फिजिकल की जो डेट है वो 1 वीक में आ गई, अगर 1 वीक में नहीं आई तो ऐसे समझ लीजिए आप कि आपको अब लोकसभा के बाद ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि आपका 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ही फिजिकल है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में लग जाइए, आज से लग जाइए कि आप बहुत लकी हैं, आप क्वालिफाई कर गए, बहुत ज़्यादा लकी हैं। अब इस जो आपकी लकी है, लकीपन है, इसको अनलकी में आप ना बदलें, चेंज ना करें, कन्वर्ट ना करें। इसलिए आपको तैयारी करनी है और कंपलसरी करनी है मतलब करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा जो भी कोई अपडेट होगी मेरे पास तो वो लेकर आऊँगा। फाइनली फिर एक बार मैं कहूँगा उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो, उदास ना हो। यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा मैं हर्ट फील कर रहा हूँ उन जो मेरे साथ में थे, यानी कि मेरे कांटेक्ट में थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उनको कितना हो रहा होगा, मुझे इतना हो रहा है ये सोच कर के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस उम्मीद में था, इतने अच्छे मार्क्स थे उनके कि ऐसा लग रहा था कि 100% सिलेक्शन है यार, 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, ठीक है। तो चलिए, लक है, लाइफ है,